भारत के उत्तर, मध्य और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में 3-4 दिन बारिश क्या हुई, पूरे सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया कि ये बारिश बिल गेट्स करा रहे हैं और ऊपर से पानी नहीं केमिकल बरस रहा है। तो पूरा मामला क्या है? क्या सच में भारत के मौसम को अब अमेरिका के बड़े उद्योगपति कंट्रोल करेंगे? क्या सच में आसमान से केमिकल बरस रहा है? आज के छोटे से वीडियो में ये सब कुछ जानेंगे आसान भाषा में और ऑथेंटिक तरीके से। पूरे सोशल मीडिया में इस मार्च की बारिश को लेके दो प्रकार के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक ग्रुप कह रहा है कि इस बारिश को बिल गेट्स ने कराया है और दूसरा ग्रुप कह रहा है कि गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग करके ये बेमौसम बारिश कराई है। तो पहले बात करते हैं कि बिल गेट्स ने क्या किया है। तो देखिए, जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है ना, तब उनको ऐसी कोई चीजें नहीं आती कि अरे एक और होटल खोल लें, एक और कंपनी खोल लें, एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दें। ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत ज्यादा पैसा, बिल गेट्स के लेवल का पैसा होने के बाद, जैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स, तब इन लोग के दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे पूरी अर्थ, पूरा सोलर सिस्टम इफेक्टेड हो सके। क्योंकि इन लोगों के अंदर की सांसारिक कामों की जो भूख है ना, वो खत्म हो चुकी होती है, इसलिए अब ये कुछ अजीब सा करना चाहते हैं। ऐसे में ही हम लोग कई सालों से ग्लोबल वार्मिंग नाम का शब्द सुनते आ रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि हमारी धरती गर्म हो रही है। इसके कई सारे कारण बताए जाते हैं कि ओजोन की जो परत है वो क्षरित हो रही है, इसलिए गर्म हो रही है। कुछ लोग कहते हैं प्रदूषण की वजह से गर्म हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, इसलिए हमारी धरती दिन प्रतिदिन गर्म होते जा रही है, और इसे ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये बात जब बिल गेट्स को पता चली तो उन्होंने कुछ वैज्ञानिकों से सलाह ली कि क्या हम इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तब उन्हें वैज्ञानिकों ने सलाह दी होगी कि भाई ये पूरा मामला जियो इंजीनियरिंग का है, हम ऐसे गणित लगा के थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं, हमें प्रॉपर टेस्टिंग करनी होगी, प्रयोग करके देखना होगा कि क्या जो हम सोच रहे हैं वो चीज काम करेगी या नहीं, इसके लिए खर्चा आएगा। बिल गेट्स के सामने खर्चे की बात, बिल गेट्स ने 2017-18 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और एक खास वैज्ञानिकों के ग्रुप को $20 मिलियन की फंडिंग दी और कहा कि आप लोग इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने, कम करने या रोकने के तरीकों पर काम करो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कुछ खास वैज्ञानिकों के ग्रुप ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और फंडिंग भी मिल चुकी थी, तो एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम रखा गया स्कोपेक्स, स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल्ड परटर्बेशन एक्सपेरिमेंट। कई सारी सलाह, रिसर्च और एडवाइस के बाद एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया गया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कि सूरज से रोशनी आती है तभी तो पृथ्वी गर्म होती है, तो क्यों ना हम पृथ्वी में आने से पहले ही जो सूरज की रोशनी है या हानिकारक किरणें हैं उन्हें ऊपर ही रोक दें। अब ये रोशनी रुकेगी कैसे? तो अगर आप लोगों ने अपने आसपास कभी सुना हो कि अगर घर की छत में, टॉप रूफ में अगर चूना पोत दिया जाए तो घर थोड़ा कम गर्म होगा। ऐसा क्यों? इसके दो कारण हैं। एक तो सफेद रंग ज्यादा प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं करता है, और दूसरा जो अपन ने चूना पोता है ना, उसमें छोटे छोटे कैल्शियम के क्रिस्टल होते हैं जो प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट करने में बहुत मदद करते हैं। बस यही जुगाड़ ये लोग जियो इंजीनियरिंग के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में करने वाले थे। इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के छोटे छोटे कण, क्रिस्टल पूरे स्ट्रेटोस्फेयर में छिड़क दें। स्ट्रेटोस्फेयर में बिखरे इन कैल्शियम कार्बोनेट के कणों से ज्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाएंगे और अर्थ की सरफेस पर सनलाइट कम पहुंचेगी, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगेगी। एक भी शब्द में मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं, ये सारे एक्सपेरिमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कुछ खास वैज्ञानिकों के डॉक्यूमेंटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है। प्लान बनके रेडी हो गया कि चलो कैल्शियम कार्बोनेट छिड़कते हैं, और 1-2 जगह छिड़का भी गया। लेकिन जैसे ही ये बात बाहर लोगों तक पहुंची तो लोगों ने अलग अलग प्रकार से इस प्रोजेक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। सबने अपनी अपनी दलील दी कि ये नुकसान होंगे, ये नुकसान होंगे, ये नुकसान होंगे, और कुल मिला के परमिशंस इस प्रोजेक्ट को नहीं मिल पाई। बिल गेट्स और इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले वैज्ञानिकों को धमकियां मिलने लगी कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। इसलिए 2024 में इस पूरी टीम ने इस स्कोपेक्स नाम के प्रोजेक्ट को ऑफिशियली बंद कर दिया है। मतलब ये तो साफ हो गया कि ये जो मार्च में 2-3 दिन बारिश हुई है, ये बारिश बिल गेट्स ने नहीं कराई है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल रेन तो नहीं करा रही है। तो दोस्तों, ये जो आर्टिफिशियल रेन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये एक सक्सेस प्रोजेक्ट है। दुबई, चाइना और भारत के कुछ शहरों में इसके कई सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल रेन है ना, जिसमें सिल्वर आयोडाइड को आसमान में छिड़का जाता है और किसी खास जगह में इमरजेंसी आर्टिफिशियल रेनिंग कराई जाती है, ये जनरली किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में सरकारें कराती हैं, और कराने से पहले ढेर सारी एडवाइजरी, ढेर सारे नोटिफिकेशन पब्लिक को जारी करती हैं कि कल इस शहर में या उस शहर में आर्टिफिशियल रेन कराई जाएंगी। तो सरकार की तरफ से मार्च में ऐसी कोई एडवाइजरी किसी भी राज्य के लिए जारी नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो मार्च वाली बारिश है, इसे सरकार ने भी नहीं कराया है। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया में चल रहे हैं, ये दोनों फेक हैं। तो असल वजह क्या है? असल वजह मैं आपको बताता हूं। ये जो बारिश हो रही है ना दोस्तों मार्च में, ये कंप्लीटली नेचुरल बारिश है। इसे देसी भाषा में कहते हैं मावट। हिंदी की भूगोल की किताबों में इसे पढ़ा जाता है
पश्चिमी विक्षोभ के नाम से, और इंटरनेशनल जियोग्राफी में इसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये हर साल होता है। भारत के पश्चिम में हवाओं का कुछ डिस्टर्बेंस होता है और ये हवाएं बादल को लेकर थोड़ी ऊंची हो जाती हैं और तेजी से भारत की ओर चलती हैं। इसलिए ये बादल सबसे पहले जाके टकराते हैं हिमालय से, जिससे हिमालय के जो तटीय क्षेत्र है ना, वहां बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ते हैं हर साल। उसके बाद ये बादल लौटते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्यों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरते हैं। बस फर्क इतना है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, इसका समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे इस साल 2026 में 18-19 मार्च को ये बारिश होना शुरू हुई, लेकिन मौसम विभाग का ये ऑफिशियल डेटा देखिए, जिसमें पिछले साल 2025 में 1 मार्च से 4 मार्च के बीच पहली बार ये मावट शुरू हुई। 2024 में 19 से 21 फरवरी के बीच जबरदस्त ओलावृष्टि हुई थी। 2023 की बात करें तो 24 से 26 जनवरी के आसपास बहुत ज्यादा ऐसी ही बारिश हुई थी। और अगर 2022 की बात करें तो 21 से 23 जनवरी के बीच उत्तर भारत के कई सारे हिस्सों में बारिश और ओले गिरे थे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे डेटा, तो केवल हर साल समय इसका बढ़ता गया है। जनवरी, फरवरी और अब मार्च तक आ गया है इस वेस्टर्न डिस्टर्ब, पश्चिमी विक्षोभ या मावट का समय। मुश्किल से 1 हफ्ते ये डिस्टर्बेंस चलता है। कुछ जगहों पर ये बहुत फायदेमंद साबित होती है और कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत नुकसान कर देती है। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो मार्च में वर्षा है, ये कोई बिल गेट्स नहीं करा रहा, किसी भी देश की कोई सरकार नहीं करा रही। ये प्रकृति का एक क्रम है जो अपने आप मैनेज होता है। आप निश्चिंत रहिए, हमारे मौसम को कोई भी बड़ा उद्योगपति अभी तो फिलहाल कंट्रोल करने नहीं जा रहा है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हो, क्या आपके यहाँ बारिश हुई है, ओले गिरे हैं या नहीं। और ऐसे और वीडियोस के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लो।